मैं स्वामी डॉक्टर संदीप वेदालंकार, महंत श्री गंगाधाम आश्रम, और मैं गुरुकुल कांगड़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ योग विज्ञान विभाग में। और एक संगठन है आर्य समाज का युवा संगठन आर्यवीर दल उत्तराखंड का, उसका प्रधान भी हूँ और युवाओं में कार्य करता हूँ। यहाँ अभी 1857 की प्रथम क्रांति के विषय में प्रोग्राम हुआ, तो अपने उत्तराखंड के इसके हरिद्वार जिले के प्रधान श्री हरपाल सिंह जी, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम करते रहते हैं और देशभक्ति पर, युवाओं पर ही मैं बोलता हूँ, युवाओं पर ही मैं कार्य करता हूँ। क्योंकि जो अपना ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान है उसमें युवा निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा है कि यदि हो युवा, और वेद कह रहा है कि युवा हमारा कैसा होना चाहिए, तो वेद कहता है यदि हो युवा ब्रह्मचर्य भक्त चरित्र ईश्वर भक्त हो, विद्या विलासी सूरमा विषयों में ना आसक्त हो, यजमान हो नीति निपुण वैदिक अटल अनुरक्त हो, बलवान दानी योग क्षेमी नित चलन में शक्त हो, राजद्वारे भी निडर हो सत्य पर अड़ता रहे, मुस्कराता आपदा में भी कुशल बढ़ता रहे, नृत्य करता हो समर में धार की शमशीर पर, गर्व करता है वतन ऐसे युवा रणधीर पर। ये हमारे वेद का कथन है और हम प्रयास करते हैं हम उसी प्रकार से युवाओं का निर्माण करें, क्योंकि आर्य समाज एक सर्वश्रेष्ठ वह है, एक संगठन है दुनिया का। ये मेरे आसपास सब युवक बैठे हुए हैं, निर्मात्री से जुड़े हुए हैं। अपने वासु जी हैं, वो क्षत्रिय आर्य सभा के यहाँ के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। ये आकाश जी हैं, ये ऋतिक जी हैं, सब आर्यवीर दल आर्य समाज आर्य निर्मात्री सभा में जुड़े हुए हैं और सभी लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। ये सभी इस प्रोग्राम में आए हुए थे और युवा निर्माण का कार्य, ये अमन जी हैं आर्यवीर दल के प्रधान शिक्षक उत्तराखंड के, वो चिराग जी इनके सह शिक्षक हैं। तो सब लोग हम, क्योंकि युवा निर्माण राष्ट्र निर्माण, यदि हमारा युवा श्रेष्ठ बन गया तो राष्ट्र श्रेष्ठ बन जाएगा, और युवा यदि दिशांतर हो गया तो राष्ट्र भी दिशांतर हो जाएगा, राष्ट्र जो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें राष्ट्र को विनाश से बचाना है, क्योंकि अनेक गलत संस्कृतियां पनप रही हैं राष्ट्र के अंदर, उनका हम विरोध कर रहे हैं, और ईश्वर प्रदत्त वैदिक संस्कृति है उसका हम पोषण कर रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं और लॉजिकल इस तरीके से बोल रहे हैं हम। इस प्रकार देखा जा रहा है आज के नवयुवक जो है, एक तो मोबाइल की लत लग रही है और नशाखोरी की लत लग रही है। उसके लिए जैसे आर्य समाज तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन एक प्रैक्टिकली धरातल पे जो कार्य होते हैं उसमें संगठन का कोई कार्य चल रहा हो तो बताएं। इसमें निर्वात्री के अंदर कैंप लगते हैं, त्रिदिवसीय, सप्तदिवसीय, 15 दिवसीय, एक मासीय, त्रिमासीय, और आयुर्वेद दल के भी ऐसे ही सत्र लगते हैं, 2 दिवसीय, त्रिदिवसीय, सप्तदिवसीय, मासीय, पाक्षिक। तो उसमें हम बच्चों को मोबाइल को हटाते हैं और इस विषय पर पूरा प्रकाश डालते हैं कि भाई मोबाइल से ये हानियां हो रही हैं, संकल्प करवाते हैं बच्चों से कि आवश्यक कार्य के अलावा हम मोबाइल पर टाइम जो है वेस्टेज नहीं करेंगे। बच्चों को हम तक लाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? मैं आर्य हरपाल सिंह सैनी, वर्तमान में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा का भी दायित्व है प्रधान का। हमारे यहाँ बायोलॉजी में अध्यक्ष के प्रधान रहते हैं, और यहाँ की जो इकाई है आर्य समाज नंद विहार, इसका दायित्व भी मेरे पास यहाँ प्रधान का ही है। और सामान्यतः हमारी इकाई आर्य समाज नंद विहार इस शहीद स्मारक स्थल पर प्राय प्रत्येक माह किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि पर या किसी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम करती रहती है। जहाँ तक विषय आज का है, आज 10 मई 1857 वाली प्रथम आज़ादी की क्रांति का कार्यक्रम इस स्थान पर बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, और 2000 में इस स्थान को उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको शहीद स्मारक घोषित कर दिया गया है। पहले कार्यक्रम कुछ मिला जुला रहता था यहाँ के नागरिकों द्वारा, लेकिन 2019 से आर्य समाज नंद विहार एवं इसके साथ में शहीद भगत सिंह आदर्श युवा मंच, ये 2 संस्थाएं कर रही हैं, जिसमें हम प्रातः यज्ञ से कार्यक्रम शुरू करके अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और फिर हमारे वैदिक विद्वानों, भजनोपदेशक हो या उपदेशक हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, वरिष्ठ नागरिक